औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुज़म्मिल हुसैन सैयद एक बार आपकी खिदमत में फिर हाज़िर है और आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, जिनमें एक तो आलमी सियासत के हवाले से बात है, जो कि बड़ी अहम ख़बरें आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं उनके ऊपर बात की जाएगी, और उसके नतीजे में जो सूरत हाल बाज़ जगहों पे पैदा है वहाँ पे बाज़ ममालिक में उसके नतीजे जो आ रहे हैं, उस हवाले से रात की सूरत हाल, रात में दाश की सरगर्मियाँ तेज़ हुई हैं और उस हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं जो सामरा के इलाके में, और कुछ बम धमाके भी हुए हैं। और इसके साथ साथ इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल और अमेरिका को जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया है, और अमरीकी हमायत को जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस तरीके से दीगर ख़बरों के साथ जो है वो हम बात करेंगे, लेकिन आज चूँकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत था, तो इस पर जो है हम तमाम मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में जो है वो ताज़ियत और तसलियत पेश करते हैं। तो नाज़रीन, आ जाते हैं हम पहले इस टॉपिक पे कि आगाज़ यहाँ से करते हैं कि आलमी सियासत में क्या होने जा रहा है, और इस वक्त अमेरिका किन चालों पर और किन हथकंडों को आज़मा रहा है अपनी सुपरमेसी को कायम रखने के लिए। हालांकि उसकी सुपरमेसी बज़ैर जो है वो ठुस हो चुकी है, और उसके नतीजे में अब वो जो है अमेरिकी सुपर पावर का जो एक लेबल है उससे हाथ धोता हुआ नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, इस हवाले से ये बात बताना, तफसील में जाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि अमेरिका इस वक्त सबसे मुतासरा तरीन मुल्क है जी कोरोना वायरस के हवाले से, और कोरोना वायरस की वबा जो है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 45 लाख के करीब जो है दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन हैं, जिनमें 17 लाख मुतासरीन सिर्फ और सिर्फ अमरीका में है, जो कि कुल तादाद का 35% बनता है। और इस वक्त कुल अमवात जो है वो तकरीबन 3,02,000 के करीब हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ अमवात की तादाद जो है कोरोना वायरस से वो 85,000 से ज़ायद हो चुकी है। जबकि दूसरे नंबर पे उसका जो बड़ा हमायती मुल्क है और उसके जो एक हाजमनी है या उसको थानेदारी है या उसके इन कामों में जो उसका बहुत बड़ा सपोर्टर होता है, बरतानिया है। बरतानिया में भी इस वक्त अमवात की तादाद 35,000 से तजावज़ कर चुकी है। अमेरिका की माशी सूरत हाल भी डावाडोल है। तेल की सनत वैसी तबाह हो चुकी है, जबकि 200 अरब डॉलर का नुकसान सिर्फ सेहत के शोबा में जो है वो अमेरिका को दरपेश है। और इस वक्त बेरोज़गारी जो है वो अमेरिका में इंतहा को छू रही है, और हेल्थ प्रोफेशन के सिर्फ 14 लाख हेल्थ वर्कर जो हैं वो इन दिनों बेरोज़गार हो चुके हैं। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि इस सूरत हाल पर काबू पाने की बजाय, इस सूरत हाल से निकलने की बजाय अमेरिका जो है वो दूसरी जगहों पे पंगे लेने पर जो है ना वो बड़ा पंगों के ज़रिए ना अपनी सियासत और अपनी जो थानेदारी है या अपनी चुदराहट है या सुपरमेसी है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसने इस वक्त आलमी सियासत के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़े संगीन नतायज की धमकी दी है, और कहा है कि चीन से सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म किए जा सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा है वो चीनी सदर के साथ बात भी नहीं करना चाहते, यानी चीनी सदर की तौहीन की गई और इंतहाई गैर सफारती तरीक़ाकार अख्तियार किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस वक्त अमरीकी जो सुपरमेसी है वो ख़त्म हो रही है, और मज़ीद जो है सुपर पावर्स जो हैं इस वक्त फील्ड में आ रही हैं, जिनमें चाइना भी है, रशिया भी है, और एक ब्लॉक बनने जा रहा है जो अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक होगा, और उस ब्लॉक में दीगर ममालिक भी शामिल होते जा रहे हैं, जिनमें ईरान भी है, तुर्की की भी मुतवक्को शिरकत है, उसके अलावा शंघाई ताउन तंजीम वाले ममालिक भी उसमें शामिल हैं। मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसल में भी अजीब कशमकश पैदा हो चुकी है। अमेरिका एक तरफ खड़ा है
और अमेरिका के बाकी सारी कुव्वतें जिनमें रूस है, तुर्की है, रूस है, चाइना है, वो दूसरी सिमत खड़े हैं। और अरस अमरीकी इक़दाम को जो इंसानियत के हवाले से वो अटकंदे के तौर पर इस्तेमाल करता आया, उसकी मुखालफत का अमल जारी है। और रूसी वज़ीर शंघाई ताउन तंजीम का पिछले दिनों एक इजलास हुआ था, और उसमें ऑनलाइन इजलास के दौरान जो है वो रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा था कि अमेरिका वायरस के पसे पर्दा, वायरस की सूरत हाल के पसे पर्दा जो उसका मकसद है वो एक नया एजेंडा ला रहा है, जो कि हमें कबूल नहीं और दुनिया से कबूल नहीं करेगी। इसके अलावा जो है एक करारदाद आई थी अमेरिका, सेक्रेटरी जनरल जो है अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने एक बात की थी कि जो इस कोरोना की सूरत हाल है, जो इस वायरस की वबा के नतीजे में जो सूरत हाल इंसानियत को दरपेश ख़तरात हैं, इस सूरत में जो है जितने भी हमारे बैनी इख्तलाफात हैं ममालिक के जंगी अस्करी, तो इनको रोक देना चाहिए। उस हवाले से यमन के हवाले से भी बात की गई थी, उस हवाले से इराक़ शाम के अंदर के हवाले से भी बात की गई थी, और दीगर भी जहाँ जहाँ तनाज़ात हैं उनको फ़िलहाल जंग बंदी की तरफ ले जाने का कहा गया था। इसकी भी बहुत सारे ममालिक ने साथ दिया, लेकिन अमेरिका जो है वो उस पर अमल दरामद करने में रुकावट बन रहा है, क्योंकि उसका असले का कारोबार जो है वो जो है डिस्टर्ब होने का इम्कान है। और अमेरिका की मुखालफत की वजह जो जंग बंदी ड्राफ्ट है उस पर सब ममालिक मुत्तफ़िक हो चुके हैं। पहले ड्राफ्ट के वाले से इतराज़ था, अब ड्राफ्ट पर सब मुत्तफ़िक हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका डरमी का मुज़ाहरा करते हुए उस को एजेंडे पर लाने में रुकावट बन रहा है। और अमेरिकी मुखालफत की वजह वाज़ेह है कि एक तो उसके असले के जो असला की जो ख़रीद फ़रोख्त है उसके कारोबार पे ज़ंग पहुँच सकती है। दूसरा जो है वो चाइना के हवाले से कुछ अपने मुतालबात मनाना चाह रहा है। चाइना के ऊपर जो है वो जिस तरह इल्ज़ामात और तौहीन अमेज़ रवैया अख्तियार कर रहा है, तो वो उस तरह के इक़दाम करना ताकि जो अमरीकी सदर है वो आने वाला इंतखाब को जीत सकें। तो इस हवाले से एक थोड़ी सी बात यूँ भी कर लेते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से वारसी तल्लुकात ख़त्म करने के हवाले से जो मुसलसल एक धमकी दी है, और उसके साथ साथ चीन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस पर अमरीकी मीडिया भी जो है वो सदर ट्रंप का साथ देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो प्रूफ मांगता है, लेकिन जब प्रूफ मांगता है तो ट्रंप साहब के पास जो है वो उसका कोई प्रूफ नहीं होता, बिलाजवाब बातें होती हैं, जिसकी वजह से वो मीडिया भी जो है वो उसका साथ नहीं दे रहा, अमरीकी मीडिया भी। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो है कोरोना से वबा से मुतल्लिक़ जो चीन जब तक दुरुस्त मालूमात फ़राहम नहीं करता और जो लेबॉर्ट्री तक आलमी रसाई नहीं देता, और चीन तो उस वक्त तक अमेरिका जो है वो अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात जो है वो मजबूत नहीं हो सकते, और वो इस चीज़ का तकाजा करते रहेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि चीन अगर चाहता तो वायरस को अपने मुल्क तक महदूद कर सकता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया लपेट में आई है। चाइना जो है वक्ती तौर पर इस सारी सूरत हाल को बगौर जायज़ा ले रहा है, लेकिन वो सीख पाओ उस अंदाज से नहीं हो रहा जिस तरह अमरीकी सदर चाह रहे हैं, और शायद वक्त का तकाजा भी ऐसा ही है। अब ये है कि एक और इशू भी है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, यहाँ पे भी जो है दुनिया आलमी सियासत जो है दो हिस्सों में बटी हुई नज़र आती है। अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जो है करारदाद 2231 का सहारा लेकर ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद करना चाह रहा है, और वो जो कि उस करारदाद या उस जो मुआहदे से ख़ुद ही निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने आप को मुआहदे का फ़रीक बना के अब जो है अक़वाम मुत्तहिदा में एक नई चाल के ज़रिए ईरान पर पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश कर रहा है, और वो कहता है कि जी वो मुआहदे का भी हिस्सा है और वो ये मुतालबा कर सकता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में अब दूसरी तरफ जो है अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की मुस्तकिल मंदूब जो हैं, उन्होंने अमेरिका के इस तर्ज़ अमल की मुखालफत की है, और कहा है कि अमेरिका पहला मुल्क है जिसने सलामती कौंसिल का मेंबर होने के बावजूद कौंसिल के फैसलों को चैलेंज किया, खिलाफ वर्जी की और बेतौकीर करने के लिए कोशिशें की। अब ऐसे किसी भी मुल्क को ये इख्तियार नहीं जो सलामती कौंसिल के फैसलों को चैलेंज करे, अमल दरामद से इनकार करे,
और उसके फैसलों की तौहीन करे, वो जो है इस तरह का मामला लेकर सामने आए। ये वो अब जो है सलामती कौंसिल का सहारा नहीं ले सकता। इस तरीके से चीन की वजारत ख़ारजा ने भी इस हवाले से मज़ामती बयान जारी किया और कहा है कि अमेरिका जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो ना तो फ़रीक है अब इस मुआहदे का, क्योंकि वो खुद इस मुआहदे से निकल चुका है। लिहाजा अमेरिका को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो ईरान के ख़िलाफ़ 2231 करारदाद का सहारा लेकर कोई इस किस्म का इक़दाम अमल में लाए। तो अमेरिका के यहाँ पे शैतानियों के साथ साथ आगे भी शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त जो है रात जो है एक दफ़ा फिर जो है दहशतगर्दी के लपेट में आ चुका है, और हालिया दिनों में अमेरिकी और उसके ताजियों की पोस्ट पनाही से जो है वो दाश के दहशतगर्दों ने सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं, और इस वक्त सूबा सलाहुद्दीन, ज़ीकार और दयाला के सूबे जो है वो इस वक्त बदतरीन दहशतगर्दी के सरगर्मियों का ज़रिया निशाना बन रहे हैं। अभी जो है बगदाद के आज की खबर है कि बगदाद के शमाल तारमिया के इलाका में एक बम धमाका भी हुआ है, जिसमें 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 4 ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह दाश के गुंडों ने, दहशतगर्दों ने सामरा के इलाके में एक ख़ानदान के अफराद को जो है 4 अफराद को शहीद कर दिया, और उनके मकान को भी बम से उड़ा दिया, और उनके गंदम के खेत भी जला डाले। इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेज और अवामी रज़ाकार फ़ौज जो है आश्ते शाह भी जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कार्रवाई कर रहे हैं। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह भी कर चुके हैं, और इस कार्रवाइयों के नतीजे में मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक भी हो चुके हैं और ज़ख्मी भी, और इसके साथ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा चुकी हैं। तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर उसी तरह की सरगर्मियों को दोबारा जो है वो परवान चढ़ा कर अब इन चीज़ों के ज़रिए अपनी सुपरमाइसी का जो एक ढंढोरा है वो पीटना चाह रहा है, और ये तासर देना चाह रहा है कि अमेरिका जो है वो अब भी सब पर हावी है। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही। इस तरीके से अभी इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल की जानिब से गरब उर्दन के बाद इलाकों को इसराइल में ज़म करने के गैर कानूनी अमल पर जो है मज़म्मत भी की, और कहा है कि ये जो इस पर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से हमायत का ऐलान किया गया, ये इंसानी हकूक़ का न सिर्फ खिलाफ वर्दी का अमेरिका ख़ुद मुर्तकिब हुआ, बल्कि इसने जो है वो इसराइल को भी फ़लस्तीनियों के इंसानी हकूक़ सल्ब करने की खुली छुट्टी देने का लाइसेंस दे दिया है। ये दोनों मुल्क जो है वो ख़ुद को कानून से बालातर समझते हैं, और ये तर्ज़ अमल दुरुस्त नहीं, और हम इस तर्ज़ अमल की मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन, इन्हीं चंद ख़बरों और मुख्तसर तज़किये के साथ आपका मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन सैयद इजाज़त चाहता है। कल हम नई तफ़सीलात और नई डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।